चलो बात ना करो। वर्ल्ड जियोग्राफी के हमने चैप्टर पढ़ लिए 10 के आसपास, 8-9 के चैप्टर 10 के आसपास पढ़ लिए चैप्टर, 8-9-10 चैप्टर पढ़ लिए हमने। आज हमारा चैप्टर सौरमंडल है। हेलो हेलो सौरमंडल, सोलर सिस्टम समझने वाले। लेकिन सोलर सिस्टम को समझने के लिए भैया एक्चुअली में पढ़ाने वाला तो तुम सूर्य तप, ठीक, लेकिन वहां ना थोड़ा कंसेप्ट इस चैप्टर का यूज होगा। अगर सूर्य के बारे में जानकारी नहीं है ना तो चैप्टर अधूरा रह जाने वाला, ये बात तय है, फिक्स है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भैया कि सूर्य क्या है। सवाल आया था इस बार पीसीएस देने गए थे, यहाँ फोटोस्फीयर का सवाल था, हो रहा कहाँ फोटोस्फीयर हुआ, ठीक, इग्नोर नहीं करना, सवाल आते हैं। मैंने वही डेटा बोर्ड पर लिखा हुआ जो काम का, समझ में आई बात। और समझना बहुत अच्छी तरीके से, डेप्थ तरीके से जाकर समझना। पढ़ाई हमेशा करनी चाहिए तमीज से, होश में, और बहुत सेंटीमेंट तरीके से पढ़ाई को। और समझते हैं सौरमंडल के अंदर, सौरमंडल के समझने के लिए सबसे पहले सूर्य को समझना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी होगा हमारे लिए सूर्य को समझना। जब किसी जमाने में कुछ भी खोज नहीं हुई थी तो हम पता क्या मान के चलते थे, हम ये मान के चलते थे यार ये जो सूर्य है ना, ये सूर्य हमारी पूरी ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा, सूर्य ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा। अलग वैज्ञानिक आए, उनका नाम था ब्राह्मरी। इन्होंने पता क्या बताया, क्यों कह रहे ना ना पता क्या है, यहाँ केंद्र में सूर्य सारे ग्रहण के चक्कर लगा रहे, अलग अलग सिद्धांत। और आज यही तो केंद्र में सूर्य सारे ग्रहण के चक्कर लगा रहे। अब पहले क्या था, सूर्य केंद्र में नहीं है, केंद्र में कुछ और, सूर्य भी उसके साथ ही घूम रहा है, इनकी सबकी ग्रह के साथ। अलग अलग थ्योरी आई थी। आज वर्तमान समय में यह बात सिद्ध हो चुकी कि सच्ची बात है कि हमारी जो आकाश गंगा, उसके केंद्र के अंदर पता क्या है, सूर्य। हमारी आकाश गंगा में एक कोने में कहीं सूर्य, ये सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। चाहे पृथ्वी हो, बुध हो, शुक्र हो, मंगल हो, सब इसके चक्कर लगा रहे हैं। बृहस्पति हो चाहे शनि हो, ये सब उसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पिंड होगा उसे बोलते हैं ग्रह, प्लेनेट। पता लग गया, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगागा उसे क्या बोल लेंगे, ग्रह। और जो ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगा, जैसे चंद्रमा पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रहा, उसे हम बोलते हैं उपग्रह, सैटेलाइट। पता लग चुका, ठीक है। तो आज हम यही समझेंगे। आज हम वैसे तो आगे जो टॉपिक समझने वाले हैं, सौरमंडल को भी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो उसे समझने के लिए पहले मुझे जरूरत पड़ेगी सूर्य की। अब सवाल है सूर्य क्या है। तो सूर्य से पहले मैं थोड़ा सा रिवर्स जाऊंगा और थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा इनकी क्या हुआ। बात ऐसी है, इस पूरी दुनिया आई कहाँ था हाजिया, ये पूरी दुनिया कहाँ से आई, तुम सब, हम कहाँ से आए, हम कौन हम यार, कहाँ से आए, जिस पृथ्वी में तुम बैठे हो कहाँ से आ गया। सोचने वाली बात है ना। कहते कई वर्ष पहले ना एक बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, एक सिद्धांत पूरा का पूरा बिग बैंग का। उसमें बताया गया कि पहले ना यहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। और जो पृथ्वी, यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे वीडियो, पृथ्वी कैसे बनी, ऐसे डालोगे ना पृथ्वी कैसे बनी, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने विजुअल तरीके से समझा रखा है। मैं यहाँ से तुम सिर्फ वो तुम्हारे मस्तिष्क पे एक प्रतिबिंब बना सकूँ, वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें देखना, यूट्यूब पर जाकर देखिए। तो जब विस्फोट हुआ था तो विस्फोटों को बहुत धड़ाम जैसी विस्फोट हुआ और बहुत सारी आकाश गंगाएं निकली थी। ये आकाश गंगाएं क्या हो सर, हाँ ये आकाश गंगा ही है। और उसमें आकाश गंगा में बहुत सारे पिंड निकले थे, और बहुत सारे पिंड निकले थे। तापमान था बहुत भयंकर वाला तापमान, सारे पिंड आपस में जल रहे थे। 8,500 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, 8,500 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड उन पिंडों का तापमान था। सारे जलने पर लगे हुए थे, राख नहीं आती बिल्कुल भी, पूरा का पूरा इतना तापमान था। कोई पदार्थ ना तो वहाँ द्रव अवस्था में रहता है, ना ठोस में, ना गैस में, उसमें वो प्लाज्मा में चला जा। मान लो कोई चीज़ तुम्हारे आसपास जितनी वस्तु दिखाई दे रही, या तो द्रव होगी, या ठोस होगी, या गैस होगी, ऐसे तो हो सके। उसके बाद भी एक अवस्था हो, उसे हम प्लाज्मा क्या हो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो। तो ये जो बताओगे तुम यहाँ, तुम पढ़ बड़ी किताबों में, ठोस, द्रव या गैस, कोई भी चीज़ है। मेरे हाथ में ठोस, सही बात, या तुम देखोगे आसपास कोई पानी होगा, द्रव होगा, या कोई चीज़ वाइपराइजेशन हो जाएगा, उसका गैस हो जाएगा। तो पदार्थ 3 ही हो सके। उसके बाद भी एक अवस्था हो, उसे बोलते प्लाज्मा। प्लाज्मा याद रहेगी बात यार, ना तो ठोस होता, ना द्रव होता, ना गैस होता, ठीक। तो जो फेरी हो ना, तब हमारा सूर्य बना था टूट कर, उस विस्फोट में एक सूर्य आया था निकल कर, ठीक। और फिर सूर्य में से टूट कर फिर हमारी पृथ्वी आई थी। तो सूर्य में से टूट कर पृथ्वी आई थी। तो पृथ्वी के अंदर भी सारे गुण होंगे जो सूर्य के अंदर होंगे। इसलिए कहा जाता जब पूरी दुनिया में पृथ्वी बनी थी ना, और पृथ्वी से टूट कर चंद्रमा बना था, यह कहानी इनकी। और फिर उसके चारों ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा, उसके वहां चारों कक्षाओं में घूम रहा हो चंद्रमा हो। समझ लो पहले क्या कहानी है पूरी की पूरी है। अब सवाल जो सूर्य है हमारे पास, ये सूर्य, ये क्या है, ये भी उस विस्फोट में निकला हुआ एक तारा है। ये एक तारा एक ही तारा है वो। और ये पता
हमारा जो पृथ्वी ग्रह है उस पृथ्वी ग्रह के बहुत नजदीक का तारा है। तारे तो बहुत है, समझ बात है। और यह एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है, पूरी की पूरी गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी का यहाँ केंद्र, इसे हम गैलेक्सी कहते हैं। इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा, इसका नाम आकाश गंगा पूरी की पूरी का। ये आकाश गंगा का केंद्र, आकाश गंगा के केंद्र के कुछ दूरी पर लगभग यहां से लेकर यहां तक 26,000 प्रकाश वर्ष। क्या हो प्रकाश वर्ष अभी बता रहा हूं, 26,000 प्रकाश वर्ष। पता क्या दूर सूर्य मौजूद है, इतनी दूरी पर सूर्य मौजूद है। पेपर में ये लाइन में पूछा हुआ है कि हमारी जो आकाश गंगा, हाँ आकाश गंगा यार, आकाश गंगा ब्रह्मांड इतना बड़ा ब्रह्मांड, या तो एक ही आकाश गंगा आया। ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी सारी मिल्की वे, कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं हमारी। इसका या इसे दुग्ध मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला। पता नहीं बहुत सारी मिल्की वे हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, इसे दुग्ध मेखला कहते हैं हमारी वाली को जिसमें हम रह वो। और इसके बाहर एक हो सकता है एक और आकाश गंगा हो, एक और आकाश गंगा हो, एक और आकाश गंगा हो, एक और आकाश गंगा, वहां भी सूर्य हो इस तरह करके, बिल्कुल भी वहां भी घर रहते हो। हमारा जो यंत्र बनाया हमने आज तक पहुंच ही नहीं पाया वहां तक, आज तक कांटेक्ट तो करते रहते हैं। कुछ कहते हैं किरण आती है, तरंग आती है, उन तो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सके कुछ भी हो सके, ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। समझ आई बात है। ऐसी ऐसी जो गैलेक्सियां, 500 खरब गैलेक्सियां, 500 खरब गैलेक्सियां, और ये एक तारा सूर्य है। ऐसे ऐसे 10,000 अरब करोड़ तारे। किसी के पास सही आंकड़ा नहीं है आज तक, वेबसाइट में झूठे डाल रखा है, उन्हें खुद नहीं पता आज तक कितने तारे। और उससे भी तो ऊपर हो सके, उससे ज्यादा हो सके। यस, तो ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, कुछ भी हो सके उसके बाहर भी। ये ब्रह्मांड, इसे बोलते हैं यूनिवर्स। समझ गए। तो ज्यादा दूर नहीं जाते, थोड़ा समेटते हैं और अपनी मिल्की वे आ जाते हैं हम जहाँ से। समझ में आई बात। यह हमारी मिल्की वे है। इस मिल्की वे के अंदर इसे दुग्ध मेखला कहते हैं। ये इसका केंद्र, इसके केंद्र के 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर पता क्या है, एक सूर्य मौजूद है। ये प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर क्या हो भाई जी, लाइट ईयर क्या हो, प्रकाश वर्ष क्या हो, जरा समझाना प्रकाश वर्ष क्या हो। प्रकाश की चाल पता कितनी हो भाई, प्रकाश की चाल हो दुनिया में 3 × 10 की घात 8, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब पता क्या हो, 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर। कोई वस्तु चल रही 1 सेकंड तक चलेगी, 30 करोड़ मीटर पहुंच जाएगी। 30 करोड़ मीटर, 1 मीटर इतना हो, 30 करोड़ मीटर पहुंच जाएगी। आसान भाषा में समझो, रुड़की से दिल्ली 180 किलोमीटर है। 1 सेकंड में अगर मैं उस ट्रेन में बैठ गया और उसकी स्पीड प्रकाश की चाल के बराबर होगी, 1 सेकंड में 7-8 चक्कर मार देगी। 7-8 चलो होगा, इतनी स्पीड है प्रकाश की। ठीक, यानी प्रकाश की स्पीड तो चलना, किसी वस्तु को प्रकाश की स्पीड तो चलना 1 सेकंड में। यो हाल है, अगर 2 सेकंड में चलते तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। अगर 3 सेकंड तक चले पता नहीं कितनी दूर निकल जाएंगे। अगर 4 सेकंड तक सोचो, 1 घंटे तक चलते रहे, इतनी स्पीड से चलते रहे प्रकाश की, कहां पहुंच जाएंगे हम। सोचो, 1 घंटा नहीं चलना, 2 घंटा नहीं चलना, 12 घंटा नहीं चलना, 1 साल तक हम चलते रहे, फिर कितनी दूर पहुंच जाएंगे। सोच रहे हो, जब 1 साल तक चलते रहेंगे और जितनी दूरी तय कर लेंगे उसे 1 प्रकाश वर्ष बोल लो, और ये 26,000 प्रकाश वर्ष है। समझ रहे कितनी दूरी होगी। तो हमारी जो आकाशगंगा उस तक सूर्य की जो दूरी वह 26,000 प्रकाश वर्ष। अगर इसका मतलब अगर हमारी आकाशगंगा के केंद्र पर पहुंचना, सूर्य से केंद्र पर पहुंचना, तो भाई 26,000 प्रकाश वर्ष दूरी तय करनी पड़ेगी। इसका मतलब प्रकाश की स्पीड से चलना पड़ेगा, 26,000 सालों तक चलना पड़ेगा। समझ गए, पता लग गया। तो किसी का पहुंचना संभव नहीं है। एक मनुष्य की औसतन आयु कितनी हो, 50-60 साल। 50-60 साल मान लो, 10-15 साल का बच्चा मान लो, वही 50 साल बचेगा उसके। 50 साल में कहां पहुंच जाएगा वो। यानी एक मनुष्य कभी भी अपनी जीवन काल में कभी भी यहां नहीं पहुंच सकता। 26,000 प्रकाश वर्ष है। कोई मनुष्य 26,000 साल का नहीं हो सकता। फीलिंग आया समझ में, बुझा रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है प्रकाश वर्ष का, समझ में आया। कोई वस्तु चलती जागी इतनी स्पीड से चलना, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर। 30 करोड़ मीटर का क्या मतलब हो, 30 करोड़ मीटर को हम किलोमीटर में बदल देंगे। ये 30 करोड़ मीटर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसे किलोमीटर में बदल देंगे। तो किलोमीटर में खाता क्या भाग कर देंगे इसे 1,000 से, 1,000 से भाग कर देंगे, 3 जीरो कट जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, कितना अब बताओ। 3 लाख 30,000 किलोमीटर के आसपास बैठा है। 30,000 तो बहुत बड़ी दूरी ना। 1 सेकंड में तो दूर कैसे पहुंच जाएंगे, कितने किलोमीटर। पृथ्वी का नाम सुना तुमने, पृथ्वी नहीं, ये पृथ्वी नहीं हमारी। यहाँ ध्यान तो सुन लो अच्छे तरीके से। इस पृथ्वी पर यहाँ बैठा हुआ मैं, और यहाँ इस भाग में नहीं करना मुझे। यहाँ तक क्या कुल लंबाई 12,000 किलोमीटर के आसपास है। यानी 1 सेकंड में से पार कर जाओगे तुम।
अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई यंत्र हो जो प्रकाश की चाल से चलता हो, तो इस सेकंड में, 1 सेकंड में पार करके आ भी जाओगे, चले भी जाओगे, आ भी जाओगे, चले भी जाओगे, आ भी जाओगे, चले भी जाओगे। पूरी पृथ्वी जहाँ तुम बैठे हुए उसके नीचे वाले पार्ट में निकल जाओगे जा कहीं। ये उसका व्यास है, डायमीटर से इसका, यानी प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा चाल हो। आज तक मनुष्य इतनी तरक्की कर ली, ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया है जो प्रकाश की चाल का मुकाबला कर सके। सोनार एक यंत्र, वो लगभग तुलना नहीं कर पाया, 1/10 के आसपास है जो हमने बना रखा है यंत्र। आज तक कोई यंत्र ही नहीं बना जो प्रकाश की चाल का मुकाबला कर सके। ठीक, संभावना है बना सको, तुम्हारी शक्ल देख के कई लगे तुम बना दोगे। मजाक नहीं कर रहा है, जिस घर तो तुम पढ़ाई कर रहे हो। चलो यहाँ तो पता लग चुका है, 26,000 प्रकाश वर्ष का मतलब समझ में आया, पता लग गया। चलो ये सवाल पेपर में पूछा हुआ। अब सवाल है, सूर्य घूम रहा है, हाँ 2 प्रकार की गति कर रहा है, सूर्य भी गति कर रहा है, और कितनी स्पीड तक गति कर रहा है, इतनी स्पीड है तुम हैरानी में पड़ जाओगे। इसकी भी खुद की स्पीड है इसकी, 2 प्रकार की गति कर रहा है। एक तरबूज लो, उस तरबूज के अंदर ये रोड घुसा दो और उस तरबूज को ऐसे करके घुमाओ, तो इससे क्या है, अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। एक तो सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा है और अपने अक्ष पर भी छोटी मोटी रफ्तार से घूम रहा है। भाई साहब अपने अक्ष पर घूमने की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, सेकंड, 1 सेकंड में 250 किलोमीटर। दिल्ली आना जाना इतनी तेज घूम रहा है सूर्य। एक तो तरीका होगा, एक तो अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये उसका अक्ष, और ऐसा करके घूमता जा रहा है, ऐसा करके देखो, यहाँ ध्यान से तुम्हें, यहाँ पता है मैं सूर्य मानना मुझे, मैं ऐसे घूम रहा है, शक्तिमान हो गया। इसका मतलब मैं अपने अक्ष पर घूम रहा था। ठीक, अब मैं अपने अक्ष पर तो घूम ही रहा, अब मैं घूमता 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 इधर भी आ रहा, घूमते घूमते आएगा नहीं आएगा, आगे नहीं घूमते घूमते, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो घूमते घूमते भी इधर भी। तो कितने प्रकार की गति कर रहा था मैं, 2। जो जब मैं अपने अक्ष पर घूम रहा था उसे पता क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति। जब मैं चारों तरफ घूम रहा था घूमते घूमते, उसे बोलते परिभ्रमण गति, परिभ्रमण। तो सूर्य कितने प्रकार की गति कर रहा है, 2 प्रकार की गति कर रहा है। अब बताओ सूर्य को ना, सूर्य पता सूर्य किसके चारों तरफ घूम रहा है, आकाश गंगा के। हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगा हुआ हो, चक्कर लगाने में साल भी लगा ऐसा, हाँ 25 करोड़ साल लगे, इसे हम ब्रह्मांड वर्ष के, हम इसे 25 करोड़ साल लगे। पर सूर्य एक प्रकार का तारा और प्रत्येक तारे की एक उम्र हो, और इसकी उम्र है 10 अरब वर्ष, और 5 अरब वर्ष हो गए इसके पूरे, लगभग 6 अरब वर्ष के आसपास पूरे हो गए, 4 अरब वर्ष और जिंदा रहेगा, उसके बाद ये खत्म। अगर ये खत्म पृथ्वी में तो सारा जीवन अस्त व्यस्त सब खत्म, तुम भी जाओगे। इस पर जितनी भी एनर्जी मौजूद है सूर्य की वजह से मौजूद है, याद रखना बात है। कुछ भी काम हो रहा है ना सारा का सारा इसकी वजह से हो रहा है। ये सारा रोड़ा इसका ही, किसका सारा रोड़ा, सारा रोड़ा किसका है, याद रहेगी बात यार, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी तो जिंदा मैं बोल रहा हूँ एनर्जी की वजह से यार, ये फैन चल रहा है, ये लाइट जल रही है एनर्जी की वजह से, सभी काम एनर्जी की वजह से हो रहा है। तुम उठ कर अपने घर से चले आए यहाँ एनर्जी की वजह से, बुखार होता जाते नहीं होता ना, एनर्जी डाउन होगी, एनर्जी का सारा खेल, किसका हो, एनर्जी का। तो एनर्जी बहुत जरूरी हो, डॉक्टर भी सलाह देगा एनर्जी लो, एनर्जी प्रोडक्ट लो, समझ में आई बात यार। तो एनर्जी बहुत जरूरी, इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए एनर्जी का खेल है सारा का सारा, सब खेल एनर्जी का पूरा। तो एनर्जी कहाँ तक मिल रही, सूर्य तो, और सूर्य के बारे में पता नहीं, ये तो गलत बात है ना। तो आज सूर्य के बारे में जानेंगे, पहले एनर्जी के बारे में बाद में, ठीक है। तो सारा रोड़ा किसका, एनर्जी का, सारा काम एनर्जी तो हो रहा है। बताओ ब्रह्मांड वर्ष पता लगे किसे कहते हैं, जो सूर्य हो जब अपनी आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा हो तो कितने टाइम ले 25 करोड़ वर्ष। अच्छा, आकाश गंगा पता लग चुका है, ऐसी ऐसी आकाश गंगा एक ही या कई सारी होगी। कुछ लोग बताओ 100 खरब वर्ष, 100 खरब, कुछ बताओ 500 खरब, अलग अलग जगह अलग डाटा, यानी इसका मतलब आसान भाषा में कह दो बहुत सारी। पेपर में पूछने का नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब सवाल है सूर्य गति कर रहा है, हाँ सूर्य गति कर रहा है, अपने अक्ष पर घूम रहा है, हाँ अपने अक्ष पर घूम रहा है। तो एक तो इधर हम पश्चिम मान लो, इधर पूर्व मान लो, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहा है। पृथ्वी कैसे घूमगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी तो घूमेगी, पृथ्वी भी घूम रही, पृथ्वी 2 प्रकार की गति कर रही है, एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, एक तो सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूम रही वहां ऐसा करके, लेकिन वहां घूम रही पता क्या है, वह घूमा पश्चिम से पूर्व की ओर, और सूर्य घूमा पूर्व से पश्चिम की ओर। ये सवाल पूछा जा सके, पूछा हुआ भी सवाल ही हो कि बताओ सूर्य जो गति करता, अपने अक्ष पर जो गति करता वो कैसे घूमता, वो घूमता पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता सूर्य। याद रहेगी बात है, ठीक। तो गति कर रहा है, क्यों कर रहा है गति हो, चल छोड़ो, इतना साइंस बन जाते भी, अगर इतना काम करनी है तुम्हारे। अब इंपॉर्टेंट बात समझ लो, इंपॉर्टेंट बात यहाँ, अभी सूर्य, हाँ जी सूर्य, इस सूर्य में अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं,
मतलब तुम बैठे हो, तुम बैठे हो, अगर सूर्य पे तुम यहाँ बैठे जाओ जाएगा, ठीक, गाना वही बजाएगा, फिर हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। यहां से लेके यहां तक मुझे जाना हो, ये डायमीटर से तो हो, व्यास क्या हो, इस चीज को हम व्यास बोल लो। एक ऐसी भुजा जो केंद्र से होकर जाती है उसको व्यास कहते हैं, केंद्र से होकर जाती है यहां तक का व्यास। तो यहां से लेके यहां तक का जो व्यास है ना, पूरा का पूरा, ये 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर। पेपर में सवाल नहीं पूछा, ये पूछा लेकिन पृथ्वी के व्यास तो 109 गुना बड़ा है। इस सूर्य पृथ्वी तो 109 गुना बड़ा, इसलिए आसान भाषा में कहा था पृथ्वी ना कुछ भी नहीं है सूर्य के सामने। सूर्य 100 गुना बड़ा, 100 का मतलब 109 गुना बड़ा, सही 109 गुना बड़ा। इस तो व्यास तो ये तो पता लगा, 13, ये नहीं पूछने का पेपर में ना। तो पृथ्वी सूर्य के सामने कुछ भी नहीं है, छोटी सी बच्ची सी पृथ्वी, किसके सामने, सूर्य के सामने। सूर्य 109 गुना बड़ा, किस तो, पृथ्वी से। याद रहेगी बात, ये पता लगा क्या कहा हमने। पृथ्वी त्रिज्या कितनी, 6400 किलोमीटर, पूरी कितनी बैठेगी, लगभग 12,000 किलोमीटर, 12,712 किलोमीटर, 12,712 किलोमीटर, या पूरी पृथ्वी हमारी, सूर्य के सामने कुछ नहीं है। 109 गुना बड़ा सूर्य, समझ गए। और सूर्य क्या एक प्रकार का तारा, और हकीकत बात यहाँ, ये एक तारा ना, ये तो एक ही तारा, ये हमारे सबसे नजदीक तारा जो रात को दिखाई दे रहे तुम, वे भी तारे, वे भी सूर्य के जैसे, वे सूर्य से भी खतरनाक हो सके। ऐसे ऐसे 500 खरब तारे, कितने, अब 500 खरब तारे ही हमारी गैलेक्सी में ही है। और यह एक ही गैलेक्सी बननी है, और ऐसी ऐसी जो गैलेक्सी है ना पूरी दुनिया में, 1000 अरब गैलेक्सी पूरी दुनिया में। कौन है ना बनाने वाला, समझ गए। और लोग पता क्या कहते हैं, इन सब पर नजर रखने वाला कोई व्यक्ति है, इन्हें किसी ने बनाया, उसी का नाम भगवान है, ठीक। और कुछ लोग उन पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं नहीं, जब तुम कुछ पता नहीं था ना, तुमने भगवान बनाया उसके नाम का, जब कुछ पता नहीं था तुम उसके बाहर। तुम कहते हैं इन पर सब पर कंट्रोल करने वाला एक ही व्यक्ति जो सबको मैनेज कर रहा पूरा का पूरा। कितनी बेहतरीन व्यवस्था बनी हुई ना। सूर्य तो प्रकाश आया, ठीक, पेड़ पौधों ने प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाया, हम ऑक्सीजन दी नहीं दी ऑक्सीजन, हमने उन्हें CO2 दी, वे हमारी जिंदा, हम उनकी वजह से जिंदा, और जीवन बन गया। कितना मस्त व्यवस्था। लोगों का कहना कि इस पूरी व्यवस्था को कोई करवाने वाला, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने वाला हो, फिलोसफी पढ़ेंगे तब बताऊं ये बातें, प्रत्येक कार्य को करने वाला हो। मूर्ति को किसने बनाया, मूर्तिकार ने बनाया नहीं बनाया, उसने उसके अंदर व्यवस्था बन, जैसा जाइए हाथ ऐसा, पैर ऐसा, नाक ऐसा, मुख ऐसा, भगवान की मूर्ति बनाया, एक तरफ रख दी उसने, रख दी। लेकिन इस पूरी दुनिया में जो सारा काम हो रहा है, सूर्य तो प्रकाश ही पेड़ों के पास क्यों आ रहा है, इस काम को भी कोई करवाने वाला, और जो पता नहीं ना कि लोगों को, उसी का नाम क्या है, भगवान। अच्छा, भगवान की कैटेगरी अलग अलग है, चाइना के भगवान अलग होंगे, उत्तराखंड वालों के अलग होंगे, तमिलनाडु वालों के अलग होंगे, केरल वालों के अलग होंगे, सबके भगवान अलग अलग है। और लेकिन सही का बात पता क्या है, किसी को पता ही नहीं है। चलो ज्यादा बात नहीं करते, इस पर जाओ। अर्थ हुआ, एक फिलोसफी में हम पढ़ते हैं सियादवाद का सिद्धांत, एक पढ़ते हैं क्षणिकवाद, बुद्धिज्म के अंदर पढ़ते हैं क्षणिकवाद। पता क्या हो कि इस दुनिया में ना प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। अभी तुम यहां आए थे, तुम इसके बारे में जान पता नहीं था, पढ़ाया मैंने, तुरंत बदल गए नहीं बदल गए। हर चीज, कोशिका भी तुम्हारी हर दिन टूट रही, दिन बदल रही। इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु हर दिन बदल रही, इसे हम बोलते हैं क्षणिकवाद। सब कुछ बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। आ जाओ, पता लग चुका, ये सवाल पूछा था 109 गुना वाला। अब देख लो, ये हमारी पृथ्वी नहीं है, ये सूर्य नहीं है हमारा, ये हमारा सूर्य नहीं है क्या, ये पृथ्वी नहीं है। इन दोनों के बीच की दूरी है ना, जो अगर तुम पृथ्वी से सूर्य पर जाना, भेजा गया अभी एक आदित्य मिशन भेजा गया, हमने भेजा, यशमई मजाक नहीं कर रहा, सूर्य पर नहीं गया हो, सूर्य के पास किसी कक्षा में गया हो, L1 कक्षा में, वो बताऊंगा बाद में, समझाऊंगा जब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ाऊंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब वहां गया ना वो वहीं जाकर ठहरेगा, सूर्य का अध्ययन करेगा। इनकी हिम्मत नहीं होती किसी की भी, नासा वालों की भी, हमारी भी, कि सूर्य के पास कोई वस्तु पहुंचा सके। तापमान इतना, अंदर का तापमान 1.5 बिलियन करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, जो सूर्य का जो केंद्र है इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। यानी कोई पदार्थ ना तो ठोस अवस्था में रह सकता, ना द्रव अवस्था में रह सकता, ना गैसीय अवस्था में रह सकता, उसका इतना सत्यानाश हो जाएगा। अगर किसी से दुश्मनी हो ना तो सूर्य के केंद्र में जाकर उठा के फेंक दो उसे। सही बात, जब भी ना फेंको यार, मतलब इतनी बुरी दुश्मनी तो ना हो, प्लाज्मा अवस्था में जल लगा जैसा। बात समझ में आई है, ठीक। तो आजकल के जो स्टूडेंट है ना, गाली देने का उनका तरीका बदल जाना चाहिए। भगवान तुझे करोड़ उठा के फेंको, उसकी समझ में नहीं आने का, ठीक है।
तो नई गाड़ी आई है, ठीक है। सुन लो, तो सूर्य पता लग गया 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगर सूर्य से तुम्हें पृथ्वी पे जाना हो, ठीक है, बता के जाना मुझे, ठीक है, लास्ट इच्छा जो बता देना, यहां से यहां जाना हो 14.96 करोड़ किलोमीटर। कुछ किताबों में 94 भी लिखा हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है, दूरी पूछिए पेपर में, इसलिए मैंने बोर्ड पर वही लिखी है जो पेपर में पूछा जाएगा। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? इस सूर्य पर जो एनर्जी आई कहां से आई? ये सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि पृथ्वी पर तो एनर्जी मौजूद है सूर्य की वजह से, सूर्य पर कहां से आई? इस सूर्य पर जो एनर्जी आई है कहां से आई? कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। भाई नाभिकीय संलयन की जो क्रिया हो रही वही क्यों हुई? लोग पता क्या करें फिर यहाँ के लोग, यहाँ के जो धार्मिक लोग, उस नाभिकीय संलयन की क्रिया को करवाने वाला परमात्मा। मैं मजाक नहीं कर रहा है। जो विज्ञानवादी लोग एक तरफ खड़े हो जाने कह रहे हैं ये तो बहुत हो रही है, कुछ नहीं पता। दो तरीके के लोग हो ना दुनिया में, जो सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट नहीं करते। नाभिकीय संलयन की जो क्रिया हो रही है, अच्छा नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या हो? आज तक तुमने ये पढ़ा नाभिकीय संलयन की क्रिया हो कैसे रही? क्या हो नाभिकीय संलयन की क्रिया में? ये हो, देखो पता क्या हो, दो हल्के नाभिक हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ेंगे, हीलियम परमाणु का निर्माण कर देंगे। 3.15 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बाहर निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। 12वीं क्लास में पढ़ाई जाओ, 10वीं 12वीं क्लास में सुनो, देख समझो क्या हो। 1 2, ठीक, यहां हमारे पास 1H2, एक हमारे पास 1H3, इसका नाम क्या है? प्रोटियम। 1 2 3, ठीक। इसमें पता क्या है? इस वाले को देखो, यो हमारे पास हाइड्रोजन का नाभिक, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन का नाभिक, इसका नाम प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है टाइटेरियम। ये आपस में जुड़ जाएंगे ना, जब दो पदार्थ, हल्के पदार्थ, हाइड्रोजन हल्का पदार्थ, ये भी हल्का पदार्थ, आपस में जुड़ जाएंगे। हल्के पदार्थ हैं, जब दो हल्के नाभिक दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और हीलियम का निर्माण कर देंगे। किसका? और हीलियम का पता क्या सूत्र हो? ये हो 2He4, ये हो 2He4। अब बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन है? इसमें कितने न्यूट्रॉन है? कुछ नहीं पता यार, तुम्हें क्या घंटा भर गया। इसमें बताओ प्रोटॉन कितने? एक प्रोटॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक, समझ में? न्यूट्रॉन कितने? दो मत एक घटा देंगे, एक न्यूट्रॉन है इसमें, एक न्यूट्रॉन है हमारे पास, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। यहाँ देखो करे कितने न्यूट्रॉन है इसमें, घटाएंगे, एक न्यूट्रॉन ही हो रहा, एक न्यूट्रॉन ही हो रहा, एक प्रोटॉन ही हो रहा। तो बताओ प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन कितने? दो। इसमें से पता क्या होगा? कितने? यहाँ देखो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अब यहाँ बताओ इस वाले में हीलियम में देखो कितने न्यूट्रॉन है? 4 में 2 घटाओ कितना बैठेगा? 2। तो इसमें 2 न्यूट्रॉन आ गए। कितने न्यूट्रॉन आ गए? 2। और 2 ही प्रोटॉन आ जाएंगे इसमें, 2 न्यूट्रॉन आ जाएंगे और 2 ही प्रोटॉन आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 कण हो जाएंगे, नहीं जाएंगे इसमें, ठीक। तो पता लग चुका। ये हमारे पास देखो, यहाँ से ध्यान अच्छे तरीके से, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन हल्के नाभिक आपस में जुड़कर पूरा एक भारी नाभिक बना लेंगे। उस भारी नाभिक का नाम हीलियम परमाणु है, और ऐसे करके नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी। और इस क्रिया के दौरान जब ये क्रिया हो रही होगी, वहां से बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है। वह जो एनर्जी है ना, वही पृथ्वी पर पहुंचती है। मैंने कहा 2 हल्के नाभिक, हाँ 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ के हीलियम परमाणु का निर्माण कर दिया। इस क्रिया को करने के दौरान वहां बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो, वही पृथ्वी पहुंचो। अब यहां समझेंगे वैसे अच्छी तरह से कैसे पहुंचाओ पृथ्वी पर, ठीक। आओ समझते हैं। साइंस भी नहीं आता सर पे, तो ये तो बेसिक चीज है, तो सबको पता होना चाहिए। हटा दो इसे। अच्छा आगे चलो, ध्यान से सुनो। सूर्य की संरचना, सूर्य नहीं हमारा, ये पूरा का पूरा सूर्य है। अब सूर्य, यहाँ से सवाल, यहाँ बड़े बड़े का सवाल पूछे पेन से पेपर में। पिछली बार जो पीसीएस का उत्तराखंड पीसीएस का सवाल पेपर हुआ था, उसमें सवाल है यहाँ से, इसे मैंने स्किप नहीं करा, उठा लिया था। मैंने कहा चलो उठा लो। और समझते हैं, ये हमारा सूर्य है पूरा का पूरा। इस सूर्य, जो तुम सूर्य देखते हो ना यार, उस सूर्य को ना तुम उसे 6 परतों में बांट लो। 6 लेयर है उसकी। सबसे बाहर वाली परत का अलग नाम है, उसके अंदर जाओगे अलग परत आ गई, उसके अंदर जाओगे अलग परत आ गई। या काजल इसे भेज दिया धोखे से, इसके बाहर ने एक ऐसा वातावरण लगा के भेज दिया कि जाकर देख का अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही। मैंने पता कैसा वातावरण बनाया, ऐसा एक फ्रेम तैयार करा, वो 1600 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन कर सके। और वहां का तापमान तो कितना, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके बाहर मैंने कवच लगा के भेजा, और अंक इसे दिखाई देता रहेगा। यानी सूर्य का सारा हिस्सा देख का आगे जाए, ठीक है। कल्पना कर ली मैंने, इस तरह करके बना दिया मैंने। ऐसा यंत्र बनाया, वो ना 16 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन कर सके। थोड़ा सा भी बढ़ गया ना, इसकी राख बढ़ जाएगी मेरी, ठीक। समझ रहे, भेजा मैंने से, यहाँ से बैठा के भेजा। मैंने कहा फोन, मैंने कहा पता क्या रहा? जी भाई जी, बाहर ने एक परत दिखाई दे रही है मुझे। मैंने कहा कैसी हुआ? नुगारी जी वो तो ऐसी जैसे कोरोना था। कोरोना आया था ना, कोरोना आया था। कोरोना नहीं आया था हमारे यहाँ से उसका जी। मैंने नुगारी जी कोरोना, मैंने कहा ठीक है मैं लिख लूँ, इसका नाम लिख दिया। उसका नाम है क्रीट। क्रीट
इंग्लिश में कहते हैं कोरोना। सबसे भारी परत है सूर्य की। समझ बात है, चली गई है। हंतन ने मुझे फोन लगा के भेज रखा है, मैंने कहा ठीक है चलो जाओ। क्या सबसे भारी परत उसका नाम क्या होगा हमारे पास? सबसे भारी परत का नाम होगा क्रीट या कोरोना होगा। ये पेपर में सवाल पूछा जा कि बताओ सूर्य की जो सबसे भारी परत हो उसका नाम क्या हो? उसका नाम क्रीट हो, हिंदी में कहते हैं कोरोना। अभी नहीं कर रहे कोरोना, ठीक है अभी नहीं, अभी परेशान नहीं कर रहे तुम, आ जाओ ठीक। तो अब सवाल पता क्या है? सवाल पता क्या है? जब सूर्य ग्रहण लग जाना, सूर्य ग्रहण देखा तुमने? क्या हो सूर्य ग्रहण? समझ लो, ये सूर्य होगा हमारा, ठीक। ये हमारे पास अर्थ होगी हमारी, ठीक। यहां रास्ते में आएगा चंद्रमा, और चंद्रमा आएगा तो चंद्रमा ने से पूरा ढक लिया, इतना हिस्सा ढक लिया, चंद्रमा के सामने आएगा। अब जो पृथ्वी पर खड़े हुए लोग होंगे यहां से, वे देख रहे हो कि सूर्य कहां गया, तो सूर्य के केवल बाहर का हिस्सा दिखाई देगा, रिंग के जैसा जो बाहर का हिस्सा दिखाई देगा ना, उसी का नाम क्या है? कोरोना। कोरोना ये सिर्फ ये लेयर दिखाई देगी लोगों को, सिर्फ उसे कहूंगा आज सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य पर ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का मतलब क्या हो? सामने आ जाना, कोई चीज ढक लेना उस चीज को। हमने कहने लगे इस लड़की की जिंदगी में ग्रहण लग गया, समझ बात है, ठीक। हम कहने लगे मुंडरी की जिंदगी में शादी करवा के ग्रहण लगने वाला, इसकी जिंदगी ढक गई। कहाँ सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी और कहाँ जिंदगी पहुंच चुकी इसकी, समझिए ना, ये वो खास बात। अच्छा तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पता? चंद्र ग्रहण क्या होता? तो सूर्य ग्रहण पता लगाएंगे क्या हो? सूर्य के सामने देख, सूर्य हमारे पास चंद्रमा और पृथ्वी, जब एक सीधी रेखा में जा, और बीच में कौन हमारे पास? चंद्रमा। अब पृथ्वी पर खड़े हुए लोग दिक्कत खड़ी होगी नहीं, उन्हें जो सूर्य एक रिंग के रूप में दिखाई देगा, और जो रिंग के रूप में दिखाई देगा सूर्य का सबसे बाहर का हिस्सा दिखाई देगा, उसी का नाम क्या है? कोरोना। क्या नाम है? ठीक है, याद रहेगी बात है। चलो ये तो यहां तक तो सही है, तो कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, ठीक है चल। अच्छा सूर्य ग्रहण तो मैंने समझा दिया। सूर्य ग्रहण पता लग गया ना क्या हो? सूर्य के सामने ग्रहण लग जाना। यहां पर लोग जो पृथ्वी पर खड़े हुए लोग होंगे उन्हें सामने ही पता लग जाए। अब भारत में अलग अलग पैतरे हो, पता सूर्य ग्रहण के दिन यूं नहीं करे करते, सूर्य ग्रहण के दिन वो नहीं करे करते, वो लोग बस है। ऐसे पीस भारत में मिलेंगे, कहीं और भी मिलेंगे, भारत में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये उत्तर भारत में ज्यादा मिले, पीस नहीं है, पीसत्व। यहां देख लो, मुझे तो पता नहीं, मेरा तो धार्मिक पक्ष मेरा कमजोर है। इधर देख लो, उसके बाद चलो चंद्र ग्रहण क्या हो पता? चंद्र के सामने ग्रहण लग जाना, इसका मतलब क्या हो? पृथ्वी सामने आ जा। जब देखो यहाँ सूर्य हमारा, ठीक, यहाँ हमारे पास यहाँ चंद्रमा आ गया, चंद्रमा आएगा नहीं आएगा, तो चंद्रमा की जो छाया ना, यहाँ ये पृथ्वी बीच में जाएगी, पृथ्वी कहाँ जाएगी? बीच में, और चंद्रमा इधर चले जाएगा। समझ बात है? ये सूर्य है ना, सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंचने का, पूरा चंद्रमा डार्क पड़ जाएगा। चंद्रमा दिखना चाहिए था, आज दिख नहीं रहा, उसके सामने पृथ्वी आएगी। चंद्रमा खुद थोड़े चमक रहा है, सूर्य के प्रकाश की वजह से चमका। अब चमकागा कैसे? बीच में पृथ्वी आएगी, जब बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो होगा चंद्र ग्रहण। जब बीच में पता कौन आ जाएगा? चंद्रमा जाएगा, तो फिर होगा सूर्य ग्रहण। पता लग गया क्या कहा? ये पेपर में सवाल पूछा जाए, चंद्र ग्रहण क्या हो, सूर्य ग्रहण क्या हो, ठीक। भारत के दुर्लभ वैज्ञानिक, उनके लगी खोज हो, पता क्या कर रहे हैं? आज रक्षाबंधन नहीं मानी, दोपहर के 1:30 बजे तक। अच्छा भद्रा काल लगा हुआ, ये इन्हें भारत के ना दुर्लभ प्राणी, दुर्लभ वैज्ञानिक कहते हैं, अलग ही खोज है इनकी। मतलब अलग अलग घटनाएं अलग अलग फैलती है। रात को राखी, सुनो, रात को राखी ने खोल दी, पत्थर के बन जाओगे, फलाना का अलग जुगाड़ है यार, कुछ भी हो रहा है। आ जाओ, अब सूर्य की संरचना। अब सूर्य की संरचना क्या है? 6 प्रकार की परतें पाई जा। तो हमने पहले वाली परत तो हमने समझ ली, पता लग गया। जो सूर्य ग्रहण में कौन सी परत दिखाई दे, पेपर में सवाल पूछेगा, बताओ सूर्य ग्रहण में कौन सी परत दिखाई दे? कोरोना दिखाई दे, सबसे भारी परत हो सूर्य की। थोड़ा ये लड़की थोड़ा अंदर गई, तो कह रही भाई जी थोड़ा अंदर को चले जाऊंगा। मैंने कहा हाँ जा जल्दी फटाफट फोन कर देना मुझे। जाकर जैसे ये अंदर एंट्री मारी से ना, तो तुरंत एक और परत दिखाई। कह रही भाई जी अब तो सारा का सारा और अलग प्रकार की थोड़ी थोड़ी परत सिस्टमते चली जा रही, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता चला जा रहा है, यहाँ से कलर अलग दिखाई दे रहा है। मैंने कहा दिखाई क्या दे रहा है? कह रही भाई जी हाँ तो गजब का, कह रही बहुत चमकती चमकती लाइट दिखाई दे रही, मजा आ रहा पूरा का पूरा। भाई जी सेल्फी ले लूंगा, बाहर निकल कर। मैंने कहा चाटा इतना मारूंगा, याद रखेगी, बाहर नहीं निकलना बिल्कुल भी। नहीं भाई जी प्लीज एक सेल्फी ले लो बाहर निकल कर। उसका नाम है वर्णमंडल, उसे बोलते हैं क्रोमोस्फेयर।
इस पूरी परत को हम क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, इसे हम वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं सर। ये पेपर में सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी परत को सूर्य का वायुमंडल कहते हैं? इसे वर्णमंडल कहते हैं, क्रोमोस्फेयर कहते हैं सर। यहां पता क्या खास बात हो, या खास बात हो, इस पूरे एरिया के अंदर जो तुम्हें दिखाई देगा वहां सौर ज्वाला दिखाई देगी। अब तुम कहोगे सौर ज्वाला क्या हो, समझ लो, सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट, सूर्य की सतह पर जो विस्फोट हो ना, उसे कहते हैं सौर ज्वाला। क्या हो? सूर्य की सतह पर विस्फोट होते हैं तो वहां तो निकलती है सौर ज्वाला, ये हमारी सौर ज्वाला। और ये जो सौर ज्वाला ना एक प्रकार से निकलती हुई लाइट हो या लपेटों के रूप में दिखाई दे, ऐसा कर लावा सा फैल रहा हो, ऐसा कर निकलता दिखाई दे। और जो सौर ज्वाला हो ना, जब यह धीरे धीरे आगे बढ़ गया, यहाँ तो जैसे सौर ज्वाला धीरे धीरे यहाँ तो बाहर निकलेगी, पृथ्वी के वातावरण में जाएगी। यहाँ कहीं पृथ्वी होगी, पृथ्वी के वातावरण में जाएगी, पृथ्वी के वायुमंडल में जाएगी। और जब पृथ्वी के वायुमंडल में जाकर वहां जाकर तुम पृथ्वी के ध्रुवों पर खड़े होकर देखोगे तो पृथ्वी के यह सौर ज्वाला, जो सौर ज्वाला ना, जो मैंने कहा जो लावा टाइप का दिखाई दे रहा, पृथ्वी के वातावरण में पहुंच नहीं पाता, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जाकर देखोगे तो लाइट के रूप में दिखाई दे। और उसी लाइट को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, अरोरा लाइट जिसे बोलते हैं। वही ये अरोरा लाइट, या ये पेपर में सवाल पूछा, अरोरा लाइट। मैंने कहा ना यहाँ इस भाग में विस्फोट होगा, ये वर्णमंडल है ना, हाँ जी वर्णमंडल है, यहाँ विस्फोट होगा। और विस्फोट होगा यहाँ तक एनर्जी निकलेगी, वह जो एनर्जी होगी वह लपेटों के रूप में निकलेगी, ऐसे लहरों के रूप में निकलेगी। और लहरों के रूप में निकलेगी पृथ्वी के वातावरण में जाकर पहुंचेगी, पृथ्वी के वातावरण में वायुमंडल में जाकर पहुंचेगी। तो मैंने पृथ्वी पिछली क्लास में पढ़ाया मैंने, ये पृथ्वी है हमारी, ये वायुमंडल है उसका कई सारे भाग, उसका जो मध्यमंडल है, देखा तुमने मध्यमंडल, उस मध्यमंडल में जाकर ना वहाँ वह अलग रूप में दिखाई देगी। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव पर देखा जा सके, उसे अरोरा लाइट के नाम से जानते हैं। और एक अलग नाम भी है, देखो उत्तरी ध्रुव पर तो जानते हैं अरोरा लाइट के नाम पर, और जहां ना इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियलिस। दक्षिण ध्रुव पर कहते हैं, दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं अरोरा बोरियलिस। उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस, दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस। दक्षिण ध्रुव पर कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? पता लग गया क्या है वो लावा एक टाइप का, नो समझ लो, लावा ना कहो सर, लावा कहना अपमान होगा। वह एनर्जी है, वह एनर्जी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुकी, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी, एटमॉस्फेयर में। जो हमारा मीसोस्फेयर है ना, हमारा मध्यमंडल, उसमें जाकर वह लाइट चमकनी स्टार्ट हो जाएगी। उस लाइट को देखा जा सके, गूगल पर जाकर सर्च करोगे ना अरोरा लाइट, उसका बहुत अच्छा इमेज आ जाएगा, दिख जाएगा। तुम अभी दिखाऊंगा, चलो दिखाई दो। देखो लाइट कितनी मस्त दिखाई दे, देखो कितना मस्त नजर आओ उसका। मैं जाने वाला है, यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है, देखो सब घूम पाऊंगा मैं। देखो यह अरोरा लाइट है। नॉर्वे का नाम सुना है? वहाँ से देखी जा सकेगा। नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, उत्तरी ध्रुव पर, नीचे अंटार्कटिका देखा हो, बड़े बड़े पहाड़, वहाँ से देखी जा सकेगा। यह अरोरा लाइट है सारी, कितना गजब का नज़ारा। लोग देखने आते हैं, हिल स्टेशन वो बना रखे पूरे स्टेशन, पर्यटन यात्री आते हैं यहाँ से। देख यह अरोरा लाइट है, यह अरोरा लाइट है, इसे बोल लो। ये जो अरोरा लाइट दिखाई दे रही है तुम यार, ये है वनमंडल था, ये सौर ज्वाला एक टाइप किया, ये पृथ्वी वातावरण में सूर्य से आई या, और पृथ्वी वातावरण में आके चमक रही है। क्योंकि पृथ्वी का जो वातावरण है ना, इसे ऊपर ही रोक लो, उनका वहीं रहा, नीचे आने की जरूरत नहीं है। नीचे आने वाले रोगों की मुझे सुरक्षा करनी। अगर ये अरोरा लाइट जैसे तुम कह रहे, ये एनर्जी पृथ्वी पे आएगी ना, तुम्हारा सत्यानाश कर देगी यार। भला हो हमारे पृथ्वी के बाहर जो वायुमंडल है उसने बचा रखा, तुम्हारी सुरक्षा का बच्चा काम वही कर रहा है। देखा नहीं तुमने, वहां ओजोन परत पाई जा, फलाना पाई जा, ढीमका पाई जा, पिछले क्लास में खूब पढ़ाया, समझ गए? आगे चलते हैं, समझे? तो ये पता लग गया। देखो सब सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट को हम सौर ज्वाला कहते हैं। अत्यधिक ऊर्जा निकलती है यहाँ से, वह लहरों के रूप में, लपेटों के रूप में आगे बढ़ती है। और उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस कहते हैं इस लाइट को, वे दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये पूछा जा पेपर में। आगे बढ़ते हैं, काजल को और आगे भेजा गया, बेटा आगे जाओ, चलो तीसरे वाली परत पर जाओ। चलो तीसरे वाली परत पर चले गए गुरु जी। इस तीसरे वाली परत का क्या नाम है? इस तीसरे वाली परत का नाम है प्रकाश मंडल। और ऊपर की जो मैंने 3 परत बताई तुम्हें, 6 परत हो उसमें, इन्हें बोलते हैं बाह्य भाग सूर्य का। जो ऊपर की 3 परत बताई ना, इसे सूर्य का बाह्य भाग कहते हैं। अंदर की 3 परत आ गई, सूर्य का आंतरिक भाग कहते हैं। समझ में आई बात? या कौन कौन सी परत का क्या क्या महत्व, क्या क्या सवाल बनते हैं? तीसरे वाली परत तक सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। सब सारे पेपर में सवाल आए हाथ कि प्रकाश मंडल क्या है, किस चीज को हम प्रकाश मंडल बोल रहे हो? देखो प्रकाश मंडल, इसे फोटोस्फीयर कहते हैं, हिंदी में लिखता है फोटोस्फीयर। ये वो भाग है जो दिखाई दे सके, फोटोस्फीयर दृश्य भाग हो,
दृश्य भाग इसे देखा जा सके, ये वही भाग हो दृश्य मंडल हो, इसे देखा जा सके। जब तुम पृथ्वी को सूर्य को देखते हैं ना ऐसे करके दूरबीन से करके, तो जो तुम्हें भाग दिखाई देगा उसी का नाम है दृश्य मंडल, दृश्य भाग। दृश्य भाग पता लग चुका है, जो सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे कौन सा भाग बोलते हैं, दृश्य भाग, और उसका नाम क्या है, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर। ये पेपर में सवाल था इस बार, उत्तराखंड पीसीएस में पूछ रखा था सवाल। तो यहाँ तो सवाल पूछते हैं भाई, याद रहेगी बात ये कि कौन सा भाग सूर्य का जो दृश्यमान हो, फोटोस्फेयर हो, अंतर फोटोस्फेयर तक टिक कर आगे बढ़ जाओ, पता लग गया। अब सवाल क्या है, जो फोटोस्फेयर वाला भाग हो ना, फोटोस्फेयर वाला भाग हो, इसके अंदर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हो। समझने की बात है। अच्छा, इतना सारा तापमान कैसे निकाला पता तुम्हें, कैसे पता करा वैज्ञानिकों ने? विज्ञान से पता करा होगा। विज्ञान में से कुछ रूल होते हैं, विज्ञान में रूल का नाम है उसका वीन का विस्थापन नियम। 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा ही नहीं होगा तुमने, कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। वीन का विस्थापन नियम से निकाल रहा है, फॉर्मूला पता उसका क्या होगा, ज्यादा हो रहा है, चलो रहना। देखो ध्यान से, दृश्य भाग पता लग गया। सूर्य के उस भाग का नाम बताओ जो हमें दिखाई देता हो, दृश्य भाग हो, उसका नाम है फोटोस्फेयर। फोटो नहीं, फोटोस्फेयर, ठीक है। तापमान कितना यहाँ का, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सवाल है सौर कलंक क्या हो। लोग कहते हैं इसके ऊपर तो कलंक लग गया, फलाना होगा, ढेमका होगा। वो कलंक अलग हो, ये कलंक अलग हो, ये सौर कलंक। सूर्य की सतह पर काले काले धब्बे पाए जा, क्यों पाए जा, वहां से एनर्जी बाहर निकल कर भाग जा, एनर्जी बाहर निकल कर भाग जाएगी तो काले काले धब्बे पड़ जाएंगे वहां से। जब काले काले धब्बे पड़ जाएंगे ना, उन्हें हम सौर कलंक का नाम देते हैं, सौर कलंक। यार एनर्जी के पास बड़ी मात्रा में एनर्जी, एनर्जी बाहर जा रही है, यह नहीं रुकने की एनर्जी है, बाहर जागी जागी पूरी की पूरी एनर्जी है। मान लो कोई छोटा छोटा बच्चा होगा, नहीं होगा ऐसा, कोई 17-18 साल के बच्चे होंगे, उनमें एकदम पूरी एनर्जी से भरे रहते हैं, एकदम किसी के साथ हाथापाई कर देते हैं, बाहर निकलेगी एनर्जी, निकलेगी नहीं निकलेगी। जहाँ 25 के आसपास उम्र होगी, अरे बैठ जा, क्या दिमाग खराब हो रहा है, आराम से समझ बढ़ जाएगी ना। उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ बढ़ती है, समझ आई, जिंदगी का मिजाज खत्म हो जा। इसलिए कहा जा जिंदगी में कि जिस इंसान की मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, याद रखना बात है, जिस इंसान की मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। एनर्जी बाहर निकली, यस एनर्जी बाहर निकली तो प्रकाश, सुन लो ध्यान, दृश्य भाग होगा, टेम्परेचर होगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सौर कलंक क्या हो, पृथ्वी की सूर्य की सतह पर वे धब्बे पाए जा जहां तक एनर्जी ट्रांसफर होकर बाहर निकल कर गई थी, पृथ्वी के वातावरण में चली गई थी, चारों तरफ जागी एनर्जी स्तर, पृथ्वी के वातावरण में पहुंचेगी वह। ठीक देखो यार, सूर्य की सतह पर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, सौर कलंक का जो टेम्परेचर हो पाया 4000 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस। इनकी संख्या 11 साल में, ये जो सौर कलंक है यहाँ जो पाए जा, यहाँ छोटे छोटे काले काले धब्बे पाए जा, सौर कलंक, काले काले धब्बे पाए जाए, जो काले काले धब्बे पाए जाएंगे ना, प्रकाश मंडल में मिलेंगे सौर कलंक। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, सौर कलंक कहाँ मिलेंगे, प्रकाश मंडल में। जो काले काले धब्बे बनेंगे ना, इनकी संख्या घटती और बढ़ती रहे, 11 साल के अंदर इनकी संख्या घट भी सके बढ़ भी सके। इस जो सौर कलंकों की संख्या घटती बढ़ती रहना, इसे हम सौर चक्र कहते हैं, सौर चक्र, सौर चक्र। ये सवाल पूछा, सौर चक्र किसे कहते हैं। 11 साल के अंदर प्रकाश मंडल के अंदर सौर कलंक की संख्या घटती है, जो बढ़ती रहे उसे सौर कलंक के नाम से जानते हैं। पता लग गया, सौर कलंक क्या हो, जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ना, ठीक है, जो सूर्य के पास प्रकाश मंडल के अंदर से सूर्य के पास तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, वहां काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम प्रकाश मंडल के नाम से, उन्हें हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। याद आएगी बात है, पता क्या है वो सौर कलंक। 11 साल में इसकी संख्या घटती बढ़ती रहेगी, धब्बों की संख्या घटती बढ़ती रहेगी। याद रहेगी बात ये। चले आगे जाते हैं। इन्होंने कह रही भाई जी आगे चले जाओ, मैंने कहा जाओ 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 बेटा जाओ, घूम खाओ। ऊपर की हमने 3 परत पढ़ ली, 3 परत पढ़ ली हमने। ऊपर की जो 3 परत पढ़ी ना हमने, उन तीनों परत को हमने नाम दिया सूर्य का बाह्य वातावरण। ये सूर्य का बाह्य वातावरण है, ठीक है, बाह्य मंडल कह सकते हैं। अब आंतरिक मंडल में आते हैं। बाह्य मंडल में 3 परतें आती है, तीनों का नाम बता रहा हूँ। एक का नाम क्रीट, दूसरे का नाम मंडल, तीसरे का प्रकाश मंडल। सबसे बाहर वाले का नाम क्या है, क्रीट, कंक्रीट नहीं क्रीट। दूसरा, तीसरा, अरे इंग्लिश में पूछा है, इंग्लिश में कोरोना, उसका क्रोमोस्फेयर, क्रोम नहीं आया, क्रोमोस्फेयर, कभी क्रोम याद आ जाए। उसके बाद ये क्या है, फोटोस्फेयर, ठीक है, छोड़ दो क्रोम का नाम, ये सब कुछ नहीं है क्रोम में। उसके बाद काजल अंदर एंट्री मार चुकी, गाड़ी भाई जी ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने क्या हुआ, गाड़ी भाई जी यहाँ तो अलग अलग प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा, गजब का। भाई जी प्लीज अब तो एक सेल्फी लेने का मन कर। मैंने कहा मत ले सेल्फी प्लीज, मत ले बिल्कुल भी। मैंने कहा अब तो मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा कोई व्यक्ति मिला गया यहाँ से, कह रही नहीं भाई जी ढूंढ तो रही, कोई मिल जाए बैठ कर, चाय नाश्ता कर लूंगी बैठ कर। ठीक है चलो, कहाँ पहुंच गया, अब पहुंच गई सभ्यन मंडल में। इसम कन्वेटिक
कन्वेटिक जोन कहते हैं, कन्वेटिक जोन। नाम है ना संवहन, चलना, किसी चीज का चलना, संवहन कहते हैं। अच्छा क्या है, यहां से ऊर्जा आगे संचरण होती है। यहां से जो एनर्जी है ना, ये हाइड्रोजन के गोले हैं, ये हाइड्रोजन के गोले वहां पृथ्वी में जाने वाले हैं। ये हाइड्रोजन के गोले हैं यहाँ से, ये वही तो हाइड्रोजन के गोले यही पृथ्वी पर आगे जाएंगे, वहां से पृथ्वी पे जाने वाले हैं ये हाइड्रोजन। तो यहाँ ये वो भाग हो संवहन मंडल, उस भाग को कहते हैं। आंतरिक भाग हुआ ना स्टार्ट, आंतरिक भाग में जो पहला भाग आया हमारा उसका नाम संवहन मंडल है। तो ये जो एंटी हमारी यहाँ से भाई जी यहाँ तो भाप सी दिखाई दे रही मुझे। मैंने कहा बाप कुछ नहीं है, वहां से भाप है, वहां से भाप का मतलब H2 हाइड्रोजन कहाँ मिलेगी? अपने घर में पानी गर्म करो, प्लेट हटाओ, ऊपर जो भाप से दिखाई देगी हाइड्रोजन। ऐसे बादल से दिखाई दे रहे मुझे। मैंने कहा बादल कहाँ से आ गए यहाँ से? भाई जी पता नहीं क्या एनर्जी के रूप में। तो हाइड्रोजन के इस तरह से गोले गोले दिखाई दिए ऐसे। उसके बाद ये हाइड्रोजन के गोले गोले पृथ्वी के वातावरण में आ रहे, ऐसे आ रहे सारी एनर्जियां चारों तरफ फैल रही सूर्य के। जैसे एक बल्ब जला दिया हो, उसकी चारों तरफ प्रकाश फैल जा, बिल्कुल इसी तरह। समझ गए? भाई जी आगे चले जाऊं? मैंने कहा जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पता लग गया कौन सा संवहन मंडल आया। उसके बाद आया विकिरण मंडल, रेडियो एक्टिव जोन। अब ये रेडियो एक्टिव जोन क्या हो ये भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेडियो एक्टिव जोन क्या हो? जो करोड़ हो ना, करोड़ वाले बाहर के भाग एक भाग पाया जाएगा, उस हम विकिरण मंडल कहते हैं, रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं। यहां से एनर्जी संचरित होती है, बाहर निकल जाती है, वो भी विकिरण के रूप में। जब कोई चीज फास्ट चलना शुरू कर देगी तो वह विकिरण का रूप धारण कर लेगी। कैसा? विकिरण का। और जो एनर्जी जा रही है तो एनर्जी जागी विकिरण के रूप में। समझने की बात? या किरणों के रूप में, रे के रूप में। अच्छा, तो जो एनर्जी जागी उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, तुमने नाम सुना होगा कि देखो हमारे पास तो पृथ्वी के बाहर वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रोक लेती है। अधूरा पड़ा था वो। पराबैंगनी किरणें कहां से आ रही बताइए? सूर्य के यहां से आ रही विकिरण मंडल थे। ये हो विकिरण मंडल। ये पराबैंगनी किरणें भी इसमें आ गई, एक्सरे भी इसमें आ गई, वाई रे भी इसमें आ गई, फोटोन भी इसमें आ गया। एक्सरे क्या हो, वाई रे क्या हो, फोटोन क्या हो, पराबैंगनी किरणें क्या हो, कल वाली क्लास में पूरा स्पेक्ट्रम समझाया जाएगा। और आज देखेंगे स्पेक्ट्रम कैसे काम कर रहा है, कैसे तुम फोन पर फटाफट बात कर लो, कैसे क्या जब किसी फोन पर बात कर रहे हो कटिंग करके कट का आवाज आ रही हो, वो कल को सारा समझेंगे हम अच्छे तरीके से। चीजों को समझना सीखो। ये विकिरण मंडल पता लग गया। कल को मैं समझो तुम्हारे सामने आकर नाम लेता, मैंने कहा बेटा देखो जो है ना एक्स किरणें, वाई किरणें और जो फोटोन और पराबैंगनी किरणें, ये ना सूर्य के अंदर जो हमारा वो है ना विकिरण मंडल वहां से आ रही है। अब तुम्हारा खोपड़ी खराब हो जाती कि विकिरण मंडल तुम्हें पता ही नहीं क्या हो, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा सूर्य के बारे में। समझ गए? पता लग गया? कल को मैं कहूंगा पराबैंगनी किरणें ना सूर्य के पास आती है। अब इन्होंने कहने का अब मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा आगे, सूर्य के पास तो विकिरण मंडल आती है। अब तुम्हारी समझ में आएगी बात, इसलिए एक लाइन के लिए मुझे आना पड़ा। ठीक, मैं कहूंगा तो इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मैंने पहले समझाई थी कौन कौन सी तरंगे कौन कौन सी हो, किरण भी कहते हैं। अब उसके बाद आगे चलेंगे, ये करोड़ वाला भाग, अंदर जाओगे सूर्य के केंद्र में पहुंच गए। जी मैं सूर्य के केंद्र पहुंचने वाली, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है भाई जी मुझे बहुत गर्मी लग रही। मैंने कहा चाटे इतने मारूंगा यार, झूठ बोल ली। मैंने कहा 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है ना, मैंने जो बना के भेजा ना, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने 16 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन करने वाला कवच तेरे शरीर में पहना के भेजा। कैसे गर्मी लग रही तुझे? तू कह रही भाई जी फिर भी लग रही। मैं सोच रही बाहर चले जाऊं तो बाहर ठंड हो रही होगी। मैंने कहा मत निकल बाहर, ए छोकरी इधर देख, मत बाहर निकल। अच्छा, मैंने कहा यहाँ क्या हो रहा है? डुगारी बहुत ज्यादा तापमान है। डुगारी भाई जी बाहर जैसे बाहर थे तब तो तापमान कम था जी। भाई जी जैसे जब अंदर जा रहे हैं ना जी, इसके अंदर ना जी तापमान बढ़ता चला जा रहा। मैंने कहा हाँ सच्ची। मैंने भाई जी मैं बाहर घूमी हूँ। मैंने कहा मत निकल बाहर। डुगारी इसका नट सा खोल दूंगा। मैंने कहा नट खोल मत बिल्कुल भी। यही नाभिकीय संलयन की क्रिया यही हो, यही दिखाई दिए ना, यही दिखाई दिए ऐसे में क्या प्रोटियम ड्यूटेरियम टाइटेरियम आपस में बहुत फास्ट। इतना तापमान होने का कारण पता क्या हो? सारे एटम एक दूसरे धड़ धड़ करके टकराते हैं, धड़ 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 ऐसे करके टकराते हैं। एटम टकराते हैं ऐसे करके। जब टकराते हैं ना आपस में मिल जाते हैं, और जब मिल जाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। और जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो इसी क्रिया को नाभिकीय संलयन की क्रिया को बोलते हैं। और यह नाभिकीय संलयन की क्रिया होने के बावजूद वो जो एनर्जी अग्ग विकिरण के रूप में, हाइड्रोजन बम के रूप में आगे चलेंगे, फिर वो धीरे 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 आगे करके फैलती चली जाती है एनर्जी। यहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया यहाँ हो रही केंद्र में। इसके केंद्र को हम करोड़ भी कह सकते हैं, कोर भी कहते हैं। ठीक है, सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जहाँ, क्योंकि अधिक मात्रा में एनर्जी यहाँ से। पदार्थ क्या हो, मैटर किसी चीज को हम क्या हो, हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। डस्टर स्थान घेर रखा है, द्रव्य मांगा, मैटर हो, पदार्थ हो, इसे पदार्थ कहते हैं। ठीक,
ऐसी कोई उदाहरण दो जो पदार्थ ना हो आसपास तुम्हारे, ऐसा कोई उदाहरण दो जो पदार्थ ना हो तुम्हारे आसपास, आसपास हो, पदार्थ ना हो, कोई मैटर ना हो, बता ही नहीं सकते तुम। तुम्हारे आसपास जहां तक तुम्हारी नजर जागे ना, हर वो चीज मैटर है। बताओ है कोई? बता ही नहीं सकते तुम। हर चीज मैटर है, मेरा हाथ मैटर है, ये घर मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, द्रव्य पदार्थ है, ठीक। हर वो वस्तु स्थान घेरती हो, मैंने क्या कहा ना, हर वो वस्तु स्थान घेरती हो, वो मैटर है। प्रकाश बताओ, प्रकाश, प्रकाश द्रव्य है, पदार्थ है? कुछ नहीं पता तुम्हें। अगर तुमने सुन लो, ध्यान लगाकर, अगर मैं इस मार्कर को उठाकर, काजल ने कहा जी भाई जी मैं मार्कर को बाहर फेंक दूंगा, मैंने कहा उंगली मैंने मारने का लिए है, ठीक है, समझ बात है। कह रही मार्कर को बाहर फेंक दो, मैंने इसका मार्कर दिया था, मैंने कहा मैं मार्कर, मैंने ना, अगर इसने मार्कर यहाँ जाकर बाहर फेंक दिया ना, अंदर ही कोरोडों में फेंक दिया, क्या होगा पता इसका? इसका क्या होगा बता सको? कोई बता सके? अगर मैंने इस मार्कर को यहाँ कोरोडों में आकर फेंक दिया, इसका क्या होगा? ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लाज्मा क्या हो? ना तो ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो। हमारे यहाँ प्लाज्मा को लेकर इंस्टीट्यूट बनाया गया इंडिया के अंदर, अभी एक इंडिया सक्सेसफुल हो चुका है इसमें, बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर के अंदर हमने ना प्लाज्मा को लेकर इंस्टीट्यूट बनाया, उसका नाम ही प्लाज्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रखा। सही बात है, इंस्टीट्यूट बनाया, पूरा पूरे कॉलेज बना दिया, तैयार कर दिया, रिसर्च स्टडी में प्लाज्मा के ऊपर। अब वहां पता क्या हो रहा है? पता क्या हो रहा है वहां से? वहां अमेरिका के अंदर क्या हुआ, लॉरेंस लैबोरेटरी नाम की एक लैब, उस लैब के अंदर यह नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पूरी करवाई गई। यह अभिक्रिया अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई थी, आज 1.5-2 साल पहले सक्सेसफुल हुई अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। वहां क्या, कम एनर्जी देंगे ज्यादा एनर्जी निकाल लेंगे, और जब कम एनर्जी देंगे ज्यादा एनर्जी निकाल लेंगे। और जो नाभिकीय एनर्जी हो ना, इसमें कभी भी पोल्यूशन नहीं होता, बहुत अच्छी एनर्जी बननी जाए। तो काम चल रहा है, आने वाले टाइम पर हो सकता है ऐसा, अगर ये सूर्य मर भी गया ना, ये सूर्य मर भी गया तब भी तुम जिंदा रहोगे भैया। चाइना ने तो बहुत पहले ही बना कर रख दिया था, उन्होंने आर्टिफिशियल सूर्य तैयार कर रखे, वे तो 10-10 रुपए में सूर्य बेचेंगे। मजाक नहीं कर रहा है, रियलिटी बात बता रहा हूं तुम। उन्होंने कह रहे मैं तब तो सूर्य आज ही मर जा, कह रहे 10 अरब वर्ष है इसकी उम्र हो, इसकी 5 अरब वर्ष रहेगी, कह रहे आज ही खत्म हो जाए मेरी तरफ। तो हमने तो बनाकर तैयार करके रख दिया उन्होंने, बहुत फास्ट चले यार में। उनके मुद्दे न्याय जाति धर्म राजनीति के, उनके मुद्दे बड़े, वे प्रोडक्शन पर ध्यान दे, पूरी दुनिया को कैप्चर करने की कोशिश करा। और समझ गए? चले, ये हमारा तो कोर के बारे में समझ में आया। कोर के बाद क्या आएगा? तो कोर के बाद विकिरण मंडल आगा, पहले कोर आगा। कोर की खास बात पता लगी, 15 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, सबसे ज्यादा तापमान यहीं का ही हो, नाभिकीय संलयन की क्रिया यहीं हो रही। उसके बाद यह सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जा, हाई मात्रा में एनर्जी निकलेगी, वह आगे जाके अलग मंडल में पहुंचेगी, उसका नाम है विकिरण मंडल। और जो विकिरण मंडल है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पाई जा, वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, कल को ये स्पेक्ट्रम पूरा समझेंगे हम कल की क्लास में। उसके बाद आगे चलेंगे धीरे धीरे, जैसे आगे चलेंगे ध्यान से, उसके बाद सबवैन मंडल पाया जाएगा। सबवैन मंडल में हाइड्रोजन के हल्के के बम पाए जाएंगे, और वे धीरे धीरे आगे संचरित होते रहते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोजन सेल के नाम से जानते हैं। थोड़ा आगे चलेंगे, 3 परत और एक प्रकाश मंडल, इस पर पेपर में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। प्रकाश मंडल वही भाग जो दृश्य भागो, दूरबीन उठाओ, सूर्य देखना स्टार्ट करो, प्रकाश मंडल दिखाई देगा, उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। सौर कलंक किसे कहते हैं? जो हमारा प्रकाश मंडल है ना, उस पर एनर्जी ट्रांसफर होकर आगे पहुंचती है, पृथ्वी के वातावरण में पहुंचती है जो एनर्जी हो, और वहां काले काले धब्बे हो जाते हैं, उसे सौर कलंक कहते हैं। ये सौर कलंक के जो धब्बे हो ना, और 11 साल के बाद घटते बढ़ते रहा है, इसे हम सौर चक्र कहते हैं। ये सौर चक्र पेपर में पूछा हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं धीरे धीरे। उसके बाद आया हमारे पास वनमंडल। वनमंडल में क्या हो हमारे पास? ये सूर्य का वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ सौर ज्वाला पाई जा, सौर ज्वाला क्या हो? एनर्जी ट्रांसफर होगा ना, यहाँ सूर्य की सतह पर विस्फोट हो, एनर्जी ट्रांसफर होगा, ऐसे लपेटों के रूप में बढ़, और यह एनर्जी कभी कभी पृथ्वी के वातावरण में आ जा, लेकिन भला हो पृथ्वी के बाहर जो वायुमंडल है उसका, वो वायुमंडल इस एनर्जी को वहीं रोक ले मध्य मंडल में, और यह लाइट फिर चमकती हुई दिखाई दे। उत्तरी ध्रुव पर से अलग नाम से जानेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर अलग नाम से जानेंगे। उत्तरी ध्रुव पर से अरोरा बोरियलिस कहते हैं, और दक्षिण ध्रुव पर से अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये पूछा है, अरोरा बोरेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, याद रखिए बात है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सबसे लास्ट वाला जो भाग होगा, सबसे लास्ट वाला, आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद सबसे लास्ट वाला भाग होगा, इस भाग को हम कोरोना कहते हैं। कोरोना, ये कोरोना वाला भाग ने, जब सूर्य ग्रहण हो, सूर्य पर ग्रहण लग जाए, इतना पूरा हिस्सा ढक लगा। कौन ढक लगा? पृथ्वी ढक लगी। सामने ये वाला भाग दिखाई देगा ना, चंद्रमा ढक लगा, इतने वाले भाग को चंद्रमा ढक लगा, नहीं ढक लगा। जब ढक लगा तो पृथ्वी पर खड़े हुए लोगों की तरह भाग दिखाई देगा, इसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं, सूर्य ग्रहण के नाम से। किसके ग्रहण? कौन से ग्रहण के नाम से? सूर्य ग्रहण के नाम से। ये सर नो, ऐसा करके आज सूर्य के बारे में खत्म हुआ। कल को पता क्या चलेगा? कल को चलेगा
यार ये बृहस्पति ग्रह है, हमने इसके बारे में बहुत सुना है, पृथ्वी पे जीवन क्यों है, दूसरे ग्रह पर जीवन क्यों नहीं है, बुध पर क्यों नहीं है, शुक्र पर क्यों नहीं है, हम मंगल पर क्यों नहीं जा रहे। अभी हमने मंगलयान भेजा था, तो यहाँ हम यहाँ क्या कर रहे। तो सूर्य के बारे में जानकारी होगी तो दिक्कत तो नहीं है तक। कल को हम चलेंगे सौरमंडल पर, और सौरमंडल के बाद हम सूर्य तप पर जाएंगे जिसे हम उष्मा बजट कहते हैं, फिर उसके बाद वहां तक जलवायु पर जाएंगे, और उसके बाद फिर 7 महाद्वीप पढ़ेंगे। ऐसा करके हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म होगा। अब पढ़ाई करनी होती है ऐसे ही, ठीक है, इसी चीज को पढ़ाई करने का तरीका है। जिंदगी में जो भी चल रहा है ना, चलने दो, ठीक, कुछ भी हो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, सही है। चाहे जिंदगी में ना आग लगी पड़ी हो, लेकिन क्या कहा मैंने, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। याद रहेगी बात है, क्या कहा मैंने तुम, दोबारा फिर बता। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में, क्या मोड़ आया है कहानी में।